Welcome students of class 7. Now we are going to start the subject science chapter water. In previous lecture we study about the depletion of water table. Now today we start the topic water management. वाटर को कैसे मैनेज करके हम उसको रखें या खर्च करें. नाउ सी एवरी ईयर 22 मतलब कि 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे. 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है. वी सेलिब्रेट दिस डे टू अट्रैक्ट एवरीबॉडीज अटेंशन टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ. ये केवल इसलिए होता है कि हम इस पर अटेंशन दें, लोगों को इस पर हम जागरूक करें, अटेंशन दें कि वाटर को बचाना है, वाटर को कंजर्व करना है, सेव करना है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ जनरल कंसेंस दैट फॉर satisfying individuals' personal and domestic needs such as drinking, washing, cooking, maintaining proper hygiene. ये बहुत ही जनरल एक तरह से कॉन्शियस है कि बहुत ही सही तरीके से ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, कुकिंग में, हर चीज़ में वाटर को बहुत ही सही से खर्च करना चाहिए. एंड वाटर रिक्वायरमेंट इज अबाउट 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे पर पर्सन पर डे. मतलब कि एक दिन में एक पर्सन को कम से कम 50 लीटर वाटर वो यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो ये मैनेज तरीके से नहीं होता है. नाउ सी वी ऑफन फेस वाटर स्कार्सिटी ड्यूरिंग द समर सीजन. समर सीजन में वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है. आपने वैसे भी देखा होगा कि जो हैंडपंप होते हैं समर सीजन में उसमें थोड़ा कम पानी आने लगता है. एज ए रिजल्ट द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड. आवर वेल्स एंड हैंडपम्प्स गेट ड्राइड. ठीक है, रिजल्टिंग फॉर वाटर क्राइसिस. ड्यू टू दिस एट सम प्लेसेज स्पेशली ड्यूरिंग समर वी सी लॉन्ग क्यूज. समर सीजन में इस तरह के लंबे क्यूज लग जाते हैं, लाइन लग जाते हैं. सच फ्रीक्वेंट सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस अलार्म अस टू कंजर्व वाटर. तो ये हमको ये बताता है कि वाटर हमको कंजर्व करना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए. द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन बी ओवरकम बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर. तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन ओवर, तो ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रहा है क्यों? बिकॉज प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है जो हम वाटर यूज़ करते हैं. ठीक है, सम ऑफ द स्टेप कैन बी टेकन प्रॉपर मैनेजमेंट. कुछ स्टेप हैं जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है ना, हार्वेस्टिंग मतलब इकट्ठा करना. रेन वाटर को कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं? सी दिस फिगर 16.6 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यहाँ पे एक घर के ऊपर एक रूफ टॉप कंक्रीट का रूफ टॉप बना हुआ है जिसमें कि एक तरह से वाटर कंजर्व हो रहा है. और यहाँ पे जब वाटर रुकेगा तो एक पाइपलाइन के द्वारा ये पूरा एक पिट में, गड्ढे में पूरा इकट्ठा हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से ये देख रहे हैं. तो वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यहाँ पे रेन वाटर को इस तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड स्टोरिंग कॉल्ड रेन वाटर. इस तरह से हम इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन के वाटर को अगर कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दिस मेथड वाटर इज कलेक्टेड इन परकुलेशन पिट्स एंड चार्ज वेल्स. ठीक है, वेल्स में, पिट्स में कलेक्ट करते हैं. दिस इज एन आइडियल सोल्यूशन टू वाटर प्रॉब्लम इन एरियाज. ये सोल्यूशन सही है जिस एरिया में वाटर की स्कार्सिटी है, कमी है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बी एडवांटेजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. देखिए, फर्स्ट द वाटर टेबल कैन बी रेज्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से वाटर टेबल भी ये रेज कर सकता है, वाटर टेबल भी बढ़ेगा. सेकेंड, इट रिड्यूसेस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर. जो रेन वाटर लॉस ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो वो रिड्यूस करेगा हार्वेस्टिंग से.
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेज आल्सो मेंटेन इन ड्राई मंथ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट रिड्यूसेस फ्लड एंड टॉप सॉइल इरोजन, फ्लड को रिड्यूस करेगा और टॉप सॉइल इरोजन को भी, इरोजन नहीं होगा, मिट्टी का कटान नहीं होगा। फिफ्थ है, इट रिड्यूसेज स्ट्रेन ऑन अदर मोड्स ऑफ वाटर सप्लाई। एंड द सिक्स इज इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, ये क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर के वेस्ट को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, वाटर वेस्ट नहीं होने पाएगा। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वेस्टेज ऑफ वाटर इज हाउस होल्ड, कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, ये हर जगह इतना वाटर वेस्ट होता रहता है। क्लोजिंग, बाय क्लोजिंग टैप हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कहीं भी टैप खुला है उसको बंद कर दिया, कहीं भी पाइप रैप्चर है, लीकेज है तो उसको तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए। तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर। थर्ड है रिवाइवल ऑफ बाउरीज। क्या होता है ये? यू सी दिस फिगर, क्या लिखा है? बाउरी स्टेप वेल, स्टेप वेल है ये, स्टेप बाय स्टेप, ये नीचे यहाँ पे वाटर है, दीज आर द स्टेप। क्या है? एट मैनी प्लेस इन इंडिया वी हैव एन एज ओल्ड शॉर्टेज वाटर रिचार्ज सिस्टम लाइक द बाउरीज। बाउरीज इज अ स्टेप वेल, बाउरीज एक स्टेप वेल है इन विच द रेन वाटर इज कलेक्टेड, जहाँ पे रेन वाटर ऐसे कलेक्ट होता है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द पीपुल ड्यूरिंग ड्राउट पीरियड, जब सूखा पड़ता है तो इस यहाँ से वाटर यूज करते हैं। ड्यू टू द एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस्ड बाय द पीपुल इन सम प्लेसेज द बाउरीज आर बीइंग रिनोवेटेड। जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है, तो उस प्लेस पे जो बाउरीज हैं वो काम में आते हैं। बाउरीज से फिर वाटर जो है यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, इससे भी वाटर हम एक तरह से मैनेज तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं। हाउ? देखिए कैसे। प्लांट्स नीड सफिशियंट वाटर टू ग्रो, प्लांट को सफिशियंट वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स, प्लांट जो है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट, ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि नैरो पाइप लगे होते हैं, ट्यूब्स लगे होते हैं और वाटर जो है सारे प्लांट्स के पास पहुंच जाता है बाय द नैरो पाइप्स, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है। दस द वेस्टेज ऑफ वाटर इज अवॉइडेड, इस तरह से वाटर का वेस्ट यहाँ नहीं होता है और सारे प्लांट को बराबर वाटर एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यू सी द फिगर 16.8 ए एंड बी, वाटर इज टू ड्रॉप बाय ड्रॉप ईच पॉइंट। ठीक है ना, ये वाटर बराबर सारे प्लांट को मिल जाता है। तो इस तरह से आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।